हेलो गाइस, कैसे हैं। तो मैं उठ चुकी हूँ, दिखाती हूँ आपको बाहर का नज़ारा। देखो बाहर कितनी प्यारी खिली खिली धूप आई है। और ये सानवी के नाना कहीं गए तो सानवी को चॉकलेट और पैसे दे के गए हैं। और उसके बाद मैं बिस्तर ऐसे ही फैला था, मैंने सोचा बिस्तर उठा दूँ। और तो बिस्तर उठाया क्योंकि सानवी एक बार उठ के दोबारा सो चुकी थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ चुकी थी 5 बजे। तो बिस्तर ऐसे ही पड़ा था और उठ के वो कुछ काम करने देनी थी, इसलिए वो जब सोई तो मैंने नीचे का, क्योंकि जहाँ हम सोते हैं वहाँ नीचे ज़मीन मम्मी भी सोती है ना, मुझे अकेले सोना मतलब थोड़ा डर टाइप की लगती है। तो मैंने फटाफट कंबल अम्बल की पट्टी की और रखा उनको कंबल, मतलब बगल वाले कमरे में रखा, क्योंकि बिस्तर वहीं रखते हैं हम लोग मंदिर वाले कमरे में। तो फटाफट किया मैंने। फिर मैंने सोफे के कवर हवर भी सेके, क्योंकि सानवी ने सब फैला रखे थे और उन्हें चिप्स खा के चिप्स भी गिराया था अपना सारा। तो वो मैंने उसका चिप्स का पैकेट टीवी के आगे रखा। उसके बाद मैंने सोफे पर सही किए और मैंने धोया था कवर गद्दे का, तो वो वैसे पड़ा है, बाद में बिछाऊंगी। इसका हगीज भी ऐसे ही पड़ा था, उसको भी बाहर फेंक के आऊँगी भी। तो सोफे का कवर सही करने के बाद मैं नीचे जो मैट बिछी थी उसको बाहर धूप में सुखाने लगी। फिर लगाया मैंने झाड़ू, फटाफट फटाफट सारे कमरों में लगाना था, क्योंकि झाड़ू आज पापा नहीं थे तो मेरे उठने तक पापा कर लेते हैं। फिर दोबारा भले मैं लगाती हूँ, लेकिन आज पापा नहीं थे तो एक बार भी नहीं लगाता झाड़ू। तो मैंने फटाफट से सारे कमरों में झाड़ू लगाया और सानवी जहाँ सोई थी वो कमरा बंद किया, लाइट भी ऑफ की। फिर आ गई मैं आमा वाले कमरे में, तो वहाँ पर फटाफट झाड़ू लगाया। फिर झाड़ू लगा के फटाफट 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 सारे कमरों को सफाई की मैंने झाड़ू लगा के। तो उसके बाद मैं, क्योंकि सानवी उठ जाती तो मुझे नहीं करनी देती हो। उसके बाद फिर मैंने कपड़ों की पट्टी, पापा लोग के कपड़े में कपड़े ऐसे फैले थे, पट्टी वट्टी करके कपड़े साथ सही के, धोने वाले कपड़े साइड रखे नीचे, और जो कपड़े थे उनको सही से एडजस्ट किया मतलब वहाँ पर। तो और उसके बाद फिर मैंने मशीन में डालने थे कपड़े, क्योंकि सानवी के बाथरूम वाले पैजामा भी थे। तो उसके बाद मैं आ गई छत पे। तो पापा लाए थे घास, मुझे घास सुखानी थी, क्योंकि और दिन तो पापा ही सुखाते हैं घास। तो आज मम्मी अकेली थी तो क्या क्या करती हो, फटाफट से जाल खोला मैंने। और पापा ने कोई जो घास इकट्ठा करके पुले बांधते हैं वो ऐसे ही बांधे, क्योंकि वो पहले खेत में सुखाए हुए थे थोड़ा बहुत, तो मैंने वो वैसे ही रख दिए, क्योंकि 10-12 के आसपास से शायद वो। और उसके बाद उसमें कुछ खुली घास भी थी, तो मम्मी बना रही थी नीचे नाश्ता। मैंने कहा तब तक मैं घास सुखा लेती हूँ। और मम्मी से मैंने पूछा कि ये जो पुले बांधे हैं उनको खोल के बांधूँ या फिर ऐसी जो बांधे हैं वैसे ही सुखा दूँ। तो फिर मम्मी ने बोला ऐसे ही सुखा दे, क्योंकि वो हल्के हल्के खेत में सूखे हैं। तो मैंने वो ऐसे सुखा दिए। और उसके बाद स्कूल के बच्चे जा रहे थे, वो मुझसे पहले बोले थे, तो मैं उनसे बातें भी करने लगी कुछ। तो वो चले गए। उसके बाद मैंने कुछ हरी घास थी पुल में, फिर मैंने वो खोल के सुखाई। उसके बाद क्योंकि ये सब काम पापा करते हैं ना सुबह सुबह, क्योंकि सानवी उठ जाती है तो मुझे करने नहीं देती। आज वो सुबह जल्दी उठ गई थी 5 बजे, तो इसलिए वो दोबारा सो गई, इसलिए मुझे काम मैं कर रही हूँ, नहीं तो अभी मम्मी करती इसको। तो ये पहले ये काम हमारा आमा करती थी। पापा लोग घास काट के ले आते थे, छत पे इकट्ठा कर देते थे और आमा काटती थी। हम लोग ज़्यादातर घास घर ही सुखाते हैं छत पे, क्योंकि खेतों में सुखाने पे ऐसा होता है कि वहाँ जाना भी पड़ता है बार बार, और मम्मी को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मम्मी का होता है सुबह स्कूल, और वो जितना भी घास काटती है शाम के टाइम भी काटती है। इसलिए वो सब घास पापा घर ही लाते हैं और घर ही सुखाते हैं, फिर घर ही इकट्ठा करके उनको लूठा पे लगा देते हैं। तो मैं सुखा रही थी जाल का सारा खुला खुला घास ऐसे ऐसे। तो फिर जाल भी खाली करना था मुझे, फिर मैंने जाल हाल खाली किया। डॉगी तो ऐसा करता नहीं है, पर कोई आ गया, फिर मैंने ये फेंक दिया नीचे जाल बांध के। फिर जो घास था उसको सुखाया मैंने फटाफट से सारा घास सुखा के। फिर मैं आ गई नीचे, मुझे लगी थी भूख, मैंने मम्मी से एक रोटी मांगी, थोड़ा सब्जी बची थी शाम की, तो मैंने रोटी खाई फटाफट, क्योंकि मम्मी रोटी बना रही थी अंदर। तो मम्मी सब्जी दाल बनाई थी, मुझे दाल अच्छी नहीं लगती, तो शाम की सब्जी बची थी मैं वो खाई। उसके बाद मैंने सानवी को नहलाया, ये देखो नन्नू ने नहा लिया और सबको हाय भी बोल रही है।
पोछा भी करती है। तो वो वैसे डेली नहाती है रोज़, लेकिन बाल तीसरे चौथे दिन धोती है। उसके बाद मैंने उसकी थोड़ा देर उसको प्यार किया बहुत सारा, पुच्ची पुच्ची, और उसके बाद फिर मैंने उसको मालिश वालिश की। तो दोबारा तो सोई की नहीं हो, इसलिए उसको मालिश वालिश करके फिर मेरे को और काम भी करना था अपने। इसके कपड़े भी धोने थे क्योंकि आज जाना था हमें अपने घर। तो घर जाने से पहले इसकी बाथरूम वाली पैजामा सब धोनी थी। तो मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था, तो मैं इस पर प्यार करने लगी, तो वो भी मुझे प्यार करने लगी बहुत सारा। तो प्यार करके वो बहुत खुश भी हो रही थी। उसके बाद मुझे कपड़े धोने थे, तो मैंने मशीन लगाई, मशीन में डाले भोगे कपड़े और मशीन लगा के घुमा दी कपड़े डाल के। तो उसके बाद पापा लोग के भी कपड़े थे, वो भी धोने थे मुझे, तो पहले भोगे धो लेती हूँ ना। उसके बाद देखो ये सोई नहीं, कितनी मस्ती कर रही मेरे साथ और कितनी हंस रही, खिलखिल कर रही, दो कान दिखा रही अभी। तो क्या मुझे बातें करना और खेल करना और इसको हंसाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हंसी से मेरे अंदर से मन में अजीब सा अंदर से खुशी मिलती है। मुझे धोने थे कपड़े, तो मैंने फटाफट से कपड़े डाले पापा लोग के। उसके बाद सानवी के कपड़े धोए और मशीन में डाले। तो मशीन में डाल के कपड़े मैं धोने लगी, मतलब मशीन से निकाल के एक बार 2 चक्कर घुमा दिए थे उसको, और पानी से धोना था मेरे को उनको, तो मैं धोने लग गई। उसके बाद फिर मैं मशीन में सुखाऊंगी उनको और फिर डालना पड़ेगा मुझे छत में थोड़ी देर धूप में। सानवी तो सोई नहीं थी सुबह, क्योंकि वो सुबह सो गई थी, इसलिए मम्मी उसे देख रही थी। मम्मी उसे फ़ोन में गाने भी सुना रही थी और वो डांस कर रही थी। तो मैं तो कपड़े धो रही थी, मम्मी सानवी की रखवाली कर रही थी, मतलब गिरे ना करके। तो फिर कपड़े अपने ड्राई किए मैंने। उसके बाद मशीन में मुझे छत में सुखाने थे, क्योंकि मशीन में ड्राई करके हल्की हल्की नमी रह जाती है, तो मुझे डालने थे कपड़ों को धूप पे। और मैंने डाले कपड़े धूप पे सारे। तो बाहर से बहुत प्यारी प्यारी धूप आई थी, खिली खिली वाली। तो मैं जाने लगी छत पे सानवी के कपड़े सुखाने। तो मैंने डाले सानवी के कपड़े, क्योंकि सानवी बाथरूम बहुत करती है, क्योंकि आजकल जाड़ों के दिन भी है। सानवी बहुत सारे पैजामा गंदे किए थे उसने, और पॉटी तो सुबह पॉट में ही करती है, और जब वो उठती है सुबह सो के, तो मुझसे अगर बाथरूम नहीं कर रही थी तो मैं उसे पॉट पे कराती हूँ बाथरूम में से। लेकिन ठंडे के दिन कर ही लेती है, बच्चे कर ही लेते हैं बाथरूम, तो इसलिए मशीन में सुखा के उन्हें धूप भी देनी पड़ती है थोड़ा बहुत। और मैं गई फिर चिमटी लेने, मैंने भोगे कपड़ों में चिमटी लगाई ताकि कपड़े उड़े ना, उड़ के वो सीधे रास्ते में चले जाते। फिर कुत्ता वत्ता भी ले जाते हैं और काट भी देते। और कपड़े सुखा के आई तो मैं बाल्टी छत पे भूल के गई थी, तो मैं फटाफट बाल्टी लेने गई, बाल्टी लाई छत से। पापा लोग के कपड़े मशीन में डाले थे, वो भी निकालने थे मुझे। और मैंने मुँह भी धोया था सुबह हल्का पानी से, बाकी मुँह को ब्रश व्रश नहीं किया तो मुझे ब्रश व्रश भी करना था। तो मैं लाई छत से बाल्टी फटाफट से।
बड़ा, ए फॉर ए फॉर ए फॉर। अपने तीतू दिखा दो, तीत दिखा दो कि नहीं तीत है मेरे भोपे। चिढ़ाओ नहीं, तीत ई करो, मैं भी करो, चलो ई करो। हाँ तो कपड़े अपने छत में सुखा के मुझे जाना ताऊ जी लोग के भात खाने, क्योंकि आज हमने बनाया था रोटी सिर्फ। मम्मी तो रोटी खा रही थी, मम्मी ने कहा तो ताऊ जी लोग के यहाँ भात खा लेना। तो ऐसा तो चलते रहता है, कभी हम ताऊ जी लोग के यहाँ खाते, कभी कहीं। तो फिर छत में जो कपड़े सुखाने डाले थे मैंने वो लेने जाने थे, क्योंकि हमें अब जाने की तैयारी भी करनी थी। तो छत के बहुत सारे कपड़े उठा लाई थी मैं, पापा लोग के भी उठा लाई थी, क्योंकि वो धूप तो तेज आई थी, वो सूख गए थे। और उसके बाद मुझे बैग वैग भी पैक करना था, तो फटाफट से सानवी के सारे कपड़े उठाए और मम्मी लोग के भी उठाए। तो मम्मी नीचे हमारे लिए पूरी बना रही थी, मीठी वाली। तो मम्मी के साथ हल्की सी पूरी भी बेली मैंने। उसके बाद फटाफट छत के कपड़े उठाए और बैग वैग भी पैक करना था, क्योंकि मैं दगड़ू भी लेने आने वाले थे हमको। सारे कपड़े उठाए और उसके बाद मैं गई रसोई में। तो मम्मी ने गरम गरम पूरियाँ बना के रखी थी हमारे लिए, बहुत प्यारी लग रही थी। और मुझे मीठी पूरी बहुत पसंद है, इसलिए उसने मीठी पूरी बना के रखी थी मेरे लिए। तो फटाफट बना रही थी वो, माई होती है ना। तो मैंने बेल के रखी थी सारी पूरियाँ, क्योंकि सानी मुझे काम नहीं करने देती ना, जब वो उठ जाती है तो फिर मुझे काम नहीं करना पड़ता। तो फटाफट से मैंने रोटी बेल ली, पूरियाँ बेल ली थी सॉरी। तो मम्मी बना रही थी उनको, और मम्मी ने लगभग सारी पूरियाँ बना ही दी थी। तो देखो कितनी प्यारी करके सजा रखी उसने थाली पे। तो उसे अब रखेगी अखबार पे, तो फिर रख के दे देगी। और तब तक मैं कर लेती हूँ अपना बैग पैक, क्योंकि मुझे बैग सामान बिल्कुल भी कुछ नहीं करता, सारा सामान बिखरा पड़ा था सानवी का भी। पैक हो चुका था और हम लोग तैयार भी हो चुके थे। तो ये मम्मी टीका लगा रही सानवी को, और दगड़ों को भी टीका लगाया उसने। और सानवी को दस्तूर होता है ना कि पैसे या कुछ गिफ्ट देते हैं, तो मम्मी ने सानवी को पैसे दिए और ये लगाया दगड़ू को टीका। और फिर दगड़ू को भी पैसे दिए, दगड़ू मना कर रहे ना ना ना, तो मम्मी ने जबरदस्ती पकड़ा दी उनको। और सानवी ने अपने पैसे पकड़े थे, फिर कुछ देर के बाद उसने नीचे गिरा दिए। ये देखो मम्मी बोली दस्तूर होता, तो ज़बरदस्ती दगड़ू की जेब में रख दी उसने। और फिर मम्मी मुझे टीका लगा रही है, ये मुझे टीका लगाया। तो सानवी ने अपने पैसा गिरा दिया था नीचे। तो मैं दगड़ू को बोली थी कि पैसा उठा लो, तो डॉगी फाड़ देगा, क्योंकि वहाँ पर डॉगी भी बैठा था। तो मम्मी ने मुझे टीका के लगाया और मुझे भी दस्तूर दिया। तो बोली थी तुझे कमी दे रही हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भाई है, इसने बैग है टांग लिया, हमें पहुँचाने आ रहा नीचे रोड पे। तो दगड़ू ने पकड़ा सानवी को, क्योंकि मेरे पास बहुत कम आ रही थी, रोज आ रही थी मेरे पास आने में। तो दगड़ू के पास जाने में खुश हो रही थी, क्योंकि दगड़ू अभी भी आए थे ना, तो बहुत दिनों के बाद देख भी रही थी दगड़ू को। तो ये मम्मी कह रही मुझे प्यार कर दे रही, तो वो प्यार नहीं कर रही और घर को जाने की जिद कर रही। तो हम लोग चले गए नीचे रोड को जा रहे, मैं और सानवी, क्योंकि सानवी को मैंने ही पकड़ा था। और ये पहुंच गई फाइनली मैं अपने घर, रखी रसोई में। रसोई में आते ही काम शुरू। तो मैं बनाने लगी रोटी, क्योंकि सब्जी वब्जी मम्मी ने की थी, बनाई थी। तो मैं ये कुत्ते की रोटी, क्योंकि सबसे पहले हम कुत्ते की रोटी बनाते हैं, दो कुत्ते की बड़ी बड़ी सी रोटी बना देते हैं, क्योंकि को बड़ा भी है और वो भूख भी लग जाती है, क्योंकि बेचारे को छोटी छोटी रोटी से कुछ नहीं होता, इसलिए बड़े बड़े दो रोटी बना देती हूँ मैं उसके लिए। तो मैं रोटी बनाने लगी ये, क्योंकि आग में रोटी बनाने का जाड़ों के दिन मज़ा ही कुछ और होता है। तो ठंडा भी नहीं होता और आग में फटाफट रोटी बन भी जाती है। तो आग जली हो तो रोटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती मुझे तो। पर फिर मैंने फटाफट से रोटी बनाई और दगड़ू गए थे केस पे, क्योंकि उन्हें
किसी की गाय को कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसे देखने गए थे वो। तो मैं फटाफट रोटी बनाने लगी। उमा को बुलाया मैंने खाना खाने के लिए।